आप देख सकते हैं हम आ गए हैं गैलरी नंबर 2 पे। यहाँ पे 1965 का जो अरूज है ना सिपागरी, ये आपको दिखाएंगे फाइनेस्ट अवार्ड। ये आपको गैलरी नंबर 2 में हम दिखाएंगे। तो चले अंदर चलते हैं। चलो ये भाई। गैलरी नंबर 2। तो अब हम आ चुके हैं गैलरी नंबर 2 में। गैलरी नंबर 2 है पाक भारत जंग 1965 इंडो पाक वार। तो ये इसमें शुरू में जंग का आगाज़ कैसे हुआ ये आपको दिखाएंगे, हाउ वार वाज स्टार्टेड। उसके बाद जंग के आप देख सकते हैं असबाब, कॉजेज़ लीडिंग टू वार, और ये सारे आप पढ़ लें कि पाकिस्तान आर्मी को क्यों जंग करनी पड़ी। और उसके बाद जंगी मुहाज़ों की मुख्तसर तफसील है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये लाहौर सेक्टर हमें नज़र आएगा, जिसके हमें कुछ नक्शाजात नज़र आएंगे। और आगे ये जो आपको गैलरी नज़र आ रही है इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद ये बाटापुर का जो पुल था, इसकी तबाही के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान को बाटापुर का पुल क्यों तबाह करना पड़ा, क्योंकि इंडियंस को अनलिंक कर सकें आगे आने से। उसके बाद ये आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की काविशें। और उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक और सेक्टर मिलता है। यहाँ पे आपको आगे एक और सेक्टर मिलता है और ऊपर आप देख सकते हैं एक घड़ी आपको रेलवे स्टेशन की नज़र आएगी। उसके बाद अगर आप आते हैं आगे तो सियालकोट सेक्टर का आपको नक्शा मिलता है और काफ़ी सेक्टर्स हैं जिसमें 1965 की वार में बताया गया कि क्या क्या हुआ। और यहाँ पे आपको ये देखें गन्स वगैरह नज़र आएंगी। और उसके बाद ये मेजर अजीज़ भट्टी साहब आपको नज़र आएंगे जो शहीद हो चुके हैं, और इनके बारे में लिखा हुआ होगा। और फिर आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें आपको जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान जो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो अपना ख़िताब कर रहे हैं, और नीचे काफ़ी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं। उसके बाद आपको राजस्थान सेक्टर नज़र आएगा। राजस्थान सेक्टर से अगर आप आगे आएँ तो आपको मुजाहिद खड़े नज़र आएंगे। इनके बारे में भी ब्रीफ हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। और आगे अगर आप आते हैं तो आपको तफसील से सारी इमेजेस मिलेंगी 1965 के हीरोज़ की। और ये आप देख सकते हैं जो जो वहाँ पे तबाहकारियाँ हुई। और उसके बाद ये हमारे जो नूर जहाँ वगैरह लोगों ने, और उसके बाद ये ब्रिगेडियर साहब आपको मिलेंगे। इन ब्रिगेडियर साहब ने 16 बंदों के साथ एक चेक पोस्ट को वापस रिकैप्चर किया। और ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी गोले फ़िरोज़पुर में गिर रहे हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी गैलरी नंबर 2 ख़त्म। तो ये है हमारी गैलरी नंबर 3 1971 कुर्बानियों का सफ़र। जब 1971 की वार हम हार गए यकीनन, तो उसके बाद क्या हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी आपको अंदर दिखाते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। तो ये सबसे पहले समरी ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है, उसके बाद भारत के मकारियाँ आई हैं, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं गैलरी नंबर 3 का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ गैलरी नंबर 3। उसके बाद आप कैप्टन हारून को देख सकते हैं, और ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल समिन जान बाबर हैं। और ये आप जैकोर सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिंजापुर सेक्टर, बोगरा सेक्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो उसके बाद ये आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं जहाँ पे बल्ली सेक्टर और हिल सेक्टर वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये आपको आर्मी के टैंक्स नज़र आ रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में हमारे अपने ही मुल्क में आमने सामने मुक्ति बानीज़ वगैरह आ गए और लड़ाई हो रही थी। ये आप देख सकते हैं अशोकगंज सेक्टर, और ये सारे मैप सुपर प्रॉपरली बने हुए हैं। कर्नल सुल्तान मोहम्मद भी नज़र आएंगे आपको। और ये पाकिस्तान आर्मी के आपको हेलीकॉप्टर्स वगैरह नज़र आएंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैराब बाज़ार में भी जंग लगी हुई है। और ये आप आर्मी के जवान देख सकते हैं जोश व वलवले से लड़ रहे हैं और अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। तो ये आप सारी एक मंजर नामा इस तरह देख सकते हैं। बिल्कुल ये आपको पाकिस्तान का मैप नज़र आ रहा है, जिस तरह आप बिल्कुल इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। तो ये आपको सारी यहाँ पे तफसील है। उसके बाद अगर आप आगे आएँ तो आपको ऊपर एक पाकिस्तान का मैप नज़र आएगा, इंडिया का मैप नज़र आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैसर हिंद कसूर सेक्टर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको आर्मी के जवान चम सेक्टर में हर जगह लड़ते हुए नज़र आएंगे। और अगर आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आपको ये माउंटेन क्लाइंबर्स नज़र आएंगे। ये माउंटेन क्लाइंबर्स नहीं है, ये वार है, वार। सियाचिन के पहाड़ों पे ये वार है, यहाँ पे जंग हो रही है। और ये जो इग्लू है, अभी अब मैं इस इग्लू के अंदर आपको जाके दिखाऊंगा कि इस इग्लू के अंदर सियाचिन की जंग चल रही थी और हमारे जवान -डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में यहाँ पे जंग लड़ रहे थे। तो चलिए अंदर चलते हैं।
आपको भी देख सकते हैं हमारे गैलरी नंबर 4 पे शादों की मेराज निशान हैदर। यहाँ पे जिन लोगों ने निशान हैदर लिया उनके बारे में आपको दिखाएंगे। तो चले गैलरी नंबर 4 ही है, इधर अंदर चलते हैं। ये गैलरी हमारे पास वॉर ऑन टेरर के बारे में है, तो जनरल इब्राहिम शरीफ के दौर में जिसका ऑपरेशन हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस दौर में। 28 सितंबर 2016 से ऑनवर्ड हमने ये ऑपरेशन किया। तो ये गैलरी आप देख सकते हैं। पाक वतन, ऐ पाक वतन, ऐ पाक वतन, ऐ पाक वतन,
हम सब हमदम, हम सब हमदम, हम सब हमदम, हम सब हमदम। तेरे चांद सितारे पर कुर्बान हम दिल हम जान, हम दिल हम जान। ऐ पाक वतन, ऐ पाक वतन। तो अभी हम आ चुके हैं गैलरी नंबर 6 पर। ये आप देख सकते हैं गैलरी नंबर 6 सर्विस ह्यूमैनिटी, खिदमत इंसानियत। चले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चट्टानों का हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम मोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का। हम बांधे पुल दरियाओं पर, हम आब रवा सहराओं पर। दीवार भी हम, रफ्तार भी हम, मैमार भी हम, तलवार भी हम इल्म हुनर, हम तीरों कमा, हम हरकत बरकत अस्करिया। ऐ पाक वतन, ऐ पाक वतन। हमारे पास गैलरी नंबर 7 है, छोटे हथियार, स्मॉल आर्ट्स। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गैलरी नंबर 7। तो अभी हम आ चुके हैं कैडलेक फ्लेटीफोर्ड गाड़ी के पास। ये 1956 का मॉडल है, जो सबसे पहले जनरल मोहम्मद अयूब खान के पास था। उसके बाद ये जनरल मूसा के पास रहा है, उसके बाद जनरल याह्या खान के पास। तो ये आप इस पर देख सकते हैं, ये आपको अगर नजर आए तो ये 4 स्टार लगे हैं। 4 स्टार अभी इसलिए लगे क्योंकि जनरल मूसा और जनरल याह्या के पास थे। जब जनरल अयूब के पास थी तो इसके पास 5 स्टार थे इस गाड़ी के पास। तो ये एक रॉयल गाड़ी है जो जनरल अयूब के पास के ज़माने की गाड़ी है। ये अभी भी वर्किंग है, इसका इंजन 100% वर्किंग है। ये अभी भी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और इन्होंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है।
अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसके सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं। यार इसका सेकंड फ्लोर बहुत ही बड़ा है, ये आपको दिखा सकते हैं बिलाल, अगर आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं कितना इसका सेकंड फ्लोर यहाँ पे लेकर इसका बहुत इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी यार इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ये हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, हमें दोबारा आना पड़ेगा। अभी हम काफ़ी थक चुके हैं और हमने घर भी जाना है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और आपको इसका सेकंड फ्लोर दिखाएंगे। तब तक के लिए पीस आउट।